इमोशंस, जज्बात, फीलिंग्स, इन्हीं की वजह से हमें इस दुनिया में लिविंग कहा जाता है। कुछ को जीवित और कुछ को मुर्दा कहा जाता है। ये बहुत प्यारी चीज़ें, बहुत सुंदर चीज़ें होती है। पर जब यही इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वी एंड अप डाउटिंग आवर लाइफ or sometimes even our existence. So in this video, I'm going to teach you how you can learn and master your emotions. So make sure आप video ज़रूर end तक देखो. Let's start. Firstly, what is actually emotional intelligence and why do we need it, right? It is the art जहाँ हम अपने इमोशंस को समझते हैं, उनसे हेल्दी वे में डील करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, व्हेन हम अपने इमोशंस को समझते हैं, लाइफ में जो लोग हैं हम उनके इमोशंस को भी समझने की कोशिश करते हैं। एंड रादर देन गिविंग देम अ रिएक्शन, वी रिस्पॉन्ड टू देयर इमोशंस. Now we know what emotional intelligence is, right? So let me give you a few traits of an emotionally intelligent person so you can identify if you are one or you are not. 1. आप लोगों को जल्दी जज नहीं करते, या फिर आप खुद को भी जल्दी जज नहीं करते विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन फुली. 2. The first thing that comes to your mind while talking to someone or even in the middle of a heated argument is कि यार उस बंदे ने ऐसा क्यों बोला होगा, क्या रही होगी उसकी स्टोरी. Even if you are still hurt by what they said, you still try to understand the other person's point of view. 3. ऐसे लोग दूसरों की बातों को ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन समझने की कोशिश करते हैं rather than spending the whole time talking about themselves. Number 4. ऐसे लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते नहीं हैं. इफ़ दे आर रॉन्ग समवेयर, दे आर द फर्स्ट वन टू एडमिट इट बिकॉज दे नो इट हैपन्स, वी आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स. 5. ऐसे लोग हर बात को पर्सनली नहीं लेते, अपने दिल से नहीं लगाते. एंड जब भी कोई बात होती है वो एकदम उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स खुद को ब्लेम करना नहीं होता, रादर देन अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन होता है. 6. वो हर बात पे किसी भी बंदे के पास जाके, वेदर दे नो हिम और दे डोंट नो हिम और हर, अपनी प्रॉब्लम्स का बखान लेके नहीं बैठ जाते, अपने प्रॉब्लम्स का रैंट लेके नहीं बैठ जाते. रैदर उनका एक ऐसा कन्फाइडिंग पर्सन होता है जिनके पास जाके वो अपनी बातें शेयर करते हैं, या फिर दे जर्नल इट आउट. दे फोकस ऑन हेल्दी वेंटिंग देन इमोशनल डंपिंग. 7. वो कम्युनिकेट करते हैं अबाउट देयर प्रॉब्लम. अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो मैं कम्युनिकेट करूँगी, मैं मुंह फुला के नहीं बैठ जाऊँगी कि यार तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगी, यार तुमने ऐसा किया तो आई विल गिव यू द साइलेंट ट्रीटमेंट. नो, they converse with one another to find a common solution to their problem. When a negative emotion comes in, rather than distracting themselves from the emotion, they focus कि उनको वो emotion क्यों आया, कहाँ से आया, उनको क्या trigger किया. They think twice before lashing out. आप उनको नहीं देखोगे आते जाते किसी पे भी चिल्लाना, उनका वो स्टाइल नहीं होता. Rather than constantly thinking कि हाँ पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी है, कोई उनको नहीं समझता, they focus on what they can control and what they put out into the world, right? Now let's see emotional intelligence in case of relationships. I'm going to talk about two relationships here. Firstly, we are going to talk about family and then we're going to talk about friends and haters. ऐसा शायद इस दुनिया में रेयरली कोई इंसान या फिर टीनेजर होगा जिसको अपनी फैमिली से प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वो हमेशा सोचते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, they don't understand me, etc etc. But to think clearly and practically, इनमें से कितनी बातें सच है, इनमें से कितनी बातों में ग्रेविटी है. Of course, I'm not generalizing. There might be some families that are genuinely toxic, but ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, राइट? ठीक है, now that we have that out of the way, उनसे एक बार भी लड़ने से पहले क्या हमने एक बार भी रुक के ये सोचा कि ये हम सबकी पहली ज़िंदगी है, हमें अपने पास्ट का कुछ याद नहीं है. मैं भी ज़िंदगी में पहली बार हूँ, मेरे पेरेंट्स भी ज़िंदगी में पहली बार है, वो भी पेरेंट्स पहली बार ही बने हैं, वो पहले से ट्रेनिंग लेके नहीं आए थे कहीं से. तो हमने एक बार भी ये नहीं सोचा दैट प्रॉबली दे आर डूइंग द बेस्ट दे कैन टू रेज अस राइट नाउ. क्योंकि क्या पता उनके पास भी वो जनरेशनल ट्रॉमा हो जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें दिया था. हमने एक बार भी ये नहीं सोचा. So, now is it really necessary or sensible to take everything they say personally and keep lashing out on them and saying mean things to them when all they are trying to do is just look out for our best interest, even if it is there in their own way? अगर वो हमारे ways से मैच नहीं करता, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो गलत है. देखो,
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि अपने पेरेंट्स के हाथों की कठपुतली बन जाओ, जो वो कहे वो तुम करो, बट रैदर व्हाई डोंट यू अडॉप्ट अ मोर सेंसिबल स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। जब भी हमारे व्यूज़ अलाइन नहीं करते, why don't we make them sit down and try to talk to them without lashing out and by giving our logics। एक लॉयर जैसे अपने तर्क एक कोर्ट रूम में देता है, हम वैसे अपने तर्क क्यों नहीं दे सकते। जब मैं कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाली होती हूँ एंड माई डैड्स फर्स्ट थिंग टू से इज़ डोंट डू दैट, पैसा चला जाएगा। एंड मुझे भी पता है पैसा चला जाएगा, बट आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क। तो मेरे को उनको बिठा के वो बात समझानी पड़ेगी ना, रैदर देन कि मैं उनको बिना बताए करूँ या फिर उनके पीठ पीछे करूँ, या फिर जब उनको पता चलेगा उनको बुरा लगेगा, या फिर उनसे लड़ूँ कि आप नहीं समझते हो, ब्ला 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 ब्ला। बहुत मैसी हो जाता है यार, पूरे इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी फैल जाती है। क्या ज़रूरत है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन इज़ द की टू अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एंड ट्रस्ट मी, कम्युनिकेशन एट फर्स्ट बहुत टफ लगता है, मुझे भी लगता था, पर ये उतना मुश्किल है नहीं। आपको बस नॉर्मली उनसे बात करनी है और फिर वो उनकी चॉइस होगी कि वो समझे या ना समझे। एंड इन 90% ऑफ द केसेस व्हेन यू टॉक द वे यू शुड, दे डू अंडरस्टैंड। इवन इफ दे डोंट, इट इज़ इन द बैक ऑफ देयर माइंड कि इसने ये बात मुझे बोली है यार, एक बार सोच के तो देखो कि इसमें है क्या ऐसा। नाउ friends and haters, this is gonna be a long one. Listen, I know it's hard when friends talk behind your back, when dear friends turn into foes. But sometimes God removes people from our lives to teach us a lesson or to just protect us. तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। Maybe that's what God wanted for you in the first place. Now that we have that out on the side, talking about emotional intelligence in friendships, I believe फ्रेंडशिप के 3 सबसे मेन पिलर्स होते हैं, उसके बाद बाकी के पिलर्स आते हैं। पहले आपका कम्युनिकेशन आ गया, उसके बाद आपकी लॉयल्टी आ गई, एंड उसके बाद आपका रिस्पेक्ट आ गया। तो अगर आपके फ्रेंडशिप में ये 3 चीज़ें हैं ना, फाउंडेशन तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉस। वी समटाइम्स केयर अ लॉट व्हाट our friends think about us, what society thinks about us, what people around us think about us, right? But ये सब करते करते we end up feeling bad about ourselves. Why I am saying this is because you should constantly try to communicate your personal boundaries to your friends. आपके कुछ boundaries है. For example, let me give you an example. I don't like it when anyone plays with my hair or touches it, right? So my friends were doing this one day and I just politely told them that please don't do it, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो उन्होंने मज़े में उड़ा दी बात, दूसरी बार मैंने फिर बोला, एंड तीसरी बार मैंने फर्मली बोला कि मत कर, प्लीज़ मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड सिंस देन उन्होंने कभी मेरे बालों को टच नहीं किया है, उन्होंने कभी मेरे बालों के साथ नहीं खेला है, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता। इट्स जस्ट माई बाउंड्री एंड दे चोज टू रिस्पेक्ट इट। अगर आपके फ्रेंड्स आपके रियल फ्रेंड्स हैं तो एक बार आप जब बाउंड्री कम्युनिकेट करोगे, वो सुनेंगे, वो रिस्पेक्ट करेंगे। दे वोंट से कि अरे तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, सब इतने चिल है, तू क्यों इतना सीरियस हो रही है। नो, दे आर नॉट गोना से इट, दे आर जस्ट गोना रिस्पेक्ट इट बिकॉज दे नो इट्स योर बाउंड्री एंड यू आर देयर फ्रेंड एंड दे आर सपोज टू रिस्पेक्ट इट। दैट्स द बेयर मिनिमम थिंग। और अगर कोई आपकी बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करता, यू नो वॉट यू हैव टू डू, लीव। I know it's hard, but honey, you gotta do it for yourself. वो लोग नहीं आएंगे आपको बचाने जब आप एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप में होंगे, right? Coming to haters, rather than fixating on their words or whatever they're saying, taking that personally, sympathy रखो यार। Just imagine उनकी लाइफ में कितनी वाहियात चीज़ें हो रही होंगी that to distract themselves from their own life, they have to talk about and non-stop gossip about a non-existent flaw of you. A flaw that you probably don't even have, that other people don't even notice, and they are acting stupid here speaking about it to other people. इसके लिए you know the best thing is, haters में इतना guts नहीं होता कि तेरे मुंह पे आके बोलेंगे that oh you are like that, उनमें इतना guts नहीं होता। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि भगवान ने हमें 2 कान दिया है, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। अगर कोई फ्रेंड आके मेरे को बोले कि यार उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला, तो मैं सिंपली बस एक बात पूछूंगी, तुझसे बोला? इफ़ शी 90% ऑफ द टाइम शी गोना से कि नहीं, मेरे से नहीं बोला, किसी और से बोला, उसने मेरे को बोला। क्योंकि दे डोंट हैव द गट्स टू टॉक शिट टू माई फ्रेंड्स अबाउट मी। ओके, तेरे से बोला? नहीं बोला, मेरे बारे में बोला ना,
सुन ले, भगवान ने दो कान दिए, एक कान से तो सुन, एक कान से निकाल दे। मैं भी वही कर रही हूँ, एक कान से सुनूंगी, एक कान से निकाल दूंगी। इट्स दैट सिंपल। एक जनरल थिंग जो हमारे लाइफ के लोगों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं वो कि रियलाइज दैट नो वन इज़ पर्पसली ट्राइंग टू हर्ट यू। कोई तुमको पर्पसली कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जिससे तुमको बुरा लगे, राइट? एवरी सिंगल डे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू शो अप, इवन इफ वी आर फीलिंग so bad inside, we are exhausted, we are burnt out, we still come up with a smile and give our best. हमारी मम्मियाँ हर रोज़ किचन में घिसती रहती है, काम करती रहती है, पर कभी उनको कंप्लेन करते सुना। और इसीलिए अगर कभी कभी वो कंप्लेन कर भी देती है, यार सुन लो, इसमें कुछ भी इरिटेट होने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जस्ट इमेजिन उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा यार। अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आई एम फियरफुल, मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम एंशियस, फिर भी आई चूज़ टू गो टू स्कूल, आई चूज़ टू टॉक विथ माई फ्रेंड्स, आई चूज़ टू पुट अ स्माइल ऑन माई फेस। गेस वॉट? सब वही कर रहे हैं, सबके अंदर से फटी पड़ी है, पर सब वही कर रहे हैं इस दुनिया में। The least we can do is be kind to each other as human beings. That's the bare minimum we can do. When I started to think like this about the people in my life, my perspective of the world changed. You should try it too. Now, emotional intelligence when it comes to ourselves. Let's learn how to manage our emotions properly and healthily so we don't end up taking any questionable decisions. Firstly, हम काफ़ी guilty feel करते हैं whenever we have any sort of negative emotions, shame, guilt, fear, etc. देखो, इंसान लेके होके पैदा हुए हैं ना, तो डुअलिटी इज़ इनएविटेबल। खुशी है तो गम होगा ही, एंड इट्स ओके टू हैव गम, इट्स ओके। खुशी ओके है तो गम भी ओके ही है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आपको कभी भी और नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही नहीं। दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ, बिल्कुल झूठ है। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास नेगेटिव इमोशंस आते हैं, हम हताश नहीं हो जाते, रैदर वी टेक अ 5 मिनट पॉज। हम 2 मिनट बैठ के सोचते हैं कि यार ये हुआ क्या, क्यों हुआ, मैं ऐसा एक्सपीरियंस क्यों कर रही हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे को ट्रिगर कर गई। सेकेंडली, यू गॉटा राइट दैट शिट डाउन बेब। जो भी दिल में है उतार दो कागज़ पे। गालियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक, एब्रीविएशंस, जो मर्जी में है वो लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, फारसी में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो भी दिल में है ना उतार दो। हैंड राइटिंग की बिल्कुल परवाह मत करना। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ ग्रेट वे टू इमोशनली डंप एंड यू विल फील सो गुड आफ्टर दिस। यू नो, एन फ्रैंक भी बोलती है कि कागज़ इंसानों से ज़्यादा अच्छा सुनता है। Next thing is, don't beat yourself up for feeling a certain way. It again links back to the first point. मतलब अगर किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया and I feel hurt now, but earlier I told myself कि this person doesn't matters to you, then why are you feeling hurt? But it's okay, इंसान हूँ यार, हो जाता है, पहुँचता है दुख यार, दिल है, चोट लगती है, दर्द होता है, and it's okay. My emotions are valid. What I'm feeling right now is valid. ट्रस्ट मी, जब आप खुद को ये 2 शब्द बोलते हो ना, दैट इट्स ओके व्हेन अ नेगेटिव इमोशन कम्स आउट, ऐसा लगता है कि एक बोझ हल्का होता है आपके ऊपर से, एंड यू जस्ट इंस्टेंटली फील रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड। वो गिल्ट चला जाता है आपके अंदर से। इट इज़ प्रिटी सिंपल व्हेन यू हैव सम सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन वॉच दिस वीडियो राइट हियर वेयर आई टॉक्ड अबाउट कॉन्फिडेंस। एनीवेज, अगर आप कभी किसी को ऐसा ट्रीट कर देते हो वेयर यू फील लाइक यार ये मैं नहीं हूँ, व्हाट डिड आई से, व्हाई डिड आई से दैट, आई शुडंट हैव डन दैट, वो पर्सन क्या सोच रहा होगा या फिर उनको कैसा फील हुआ होगा जब मैंने उनको ऐसा बोला होगा। मोस्टली हमारे पेरेंट्स के साथ होता है, एंड वी फील एम्बेरस्ड व्हेन वी आर सपोज टू अपोलोजाइज, राइट? सॉरी बहुत छोटा शब्द है पर हमारे अंदर से निकलता नहीं है। बट व्हेन यू हैव दैट लिटिल बिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो, you do not hesitate to say sorry or apologize for your mistake. I messed up. It's okay. I am human too. I can make mistakes and I learn from them. Next time मैं ये दोबारा नहीं दोहराऊंगी। क्योंकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान को पता है कि उनकी मिस्टेक्स उनको डिफाइन नहीं करती। इट्स देयर मोरल वैल्यूज, इट्स देयर कैरेक्टर दैट डिफाइंस देम। नोटिस आप कैसा बिहेव करते हो जब लाइफ में सिचुएशंस आपके हित में नहीं हो रही है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पीरियड्स है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। इधर पेरेंट्स नेक कर रहे हैं कि पढ़ ले, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है।
It is when you are down, everything is eating you alive, and you still choose to be kind and compassionate. You still choose to treat yourself and others around you with kindness and compassion. This is actual emotional intelligence. क्योंकि लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, खुद के साथ अच्छा बिहेव करना, ये सब बहुत आसान है जब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा हो, राइट? रियलाइज कि जो नेगेटिव इमोशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो टेम्पोररी है. एवरीथिंग इज़ टेम्पोररी. वो नेगेटिव इमोशन भी टेम्पोररी है. वो चला जाएगा एक पॉइंट के बाद. 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, कितना रहेगा? चला जाएगा ना. उसके बाद सब ठीक हो जाएगा. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहोगे उस नेगेटिव इमोशन को पकड़ के, भाई तो जब चला जाएगा तब मैं करूँगा. अबे तुम उसको पकड़ के बैठे हो, कैसे जाएगा? उसको भगाने के लिए तुमको उठना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा. उठो बिस्तर से, करो एक्सरसाइज, बैठ जाओ पढ़ने. पता है मन नहीं है, स्टिल पढ़ो. जब तक खुद को फोर्स नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, वो नेगेटिव इमोशन नहीं जाएगा. Whenever I'm feeling this way, one thing that helps me a lot is listening to भगवान के गाने. मुझे बहुत पसंद है सुनना, क्योंकि you instantly feel so energetic and so cleansed overall. Another thing is, उस इमोशन को जो अभी फील कर रहे हो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करो. इज इट बिकॉज कि उस बंदे ने ऐसा मेरे को बोला इसीलिए आई एम फीलिंग दिस वे, और आई बीन फीलिंग दिस वे फॉर द पास्ट फ्यू डेज. चेक योर मेंस्ट्रुअल कैलेंडर. आर यू PMSing? डिसाइड करो कि कौन सा रिएक्शन आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा एंड वो रिएक्शन दो. Constantly ask yourself, what would the highest version of myself do? Do that, because I'm pretty sure she's emotionally intelligent, and what will she do? This will help you with consistency. Consistency का मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन में एकदम fully emotionally intelligent हो जाओ, ऐसा नहीं है. There will be times when you will feel like lashing out, you will lash out, but then you have to be kind to yourself and get back on track. And finally, every सुबह जब आप उठते हो ना, write 5 things that you're grateful for. It can be the smallest things such as the air you're breathing, the food you had last night, or even your biggest achievements. This helps a lot. And that brings us to the end of this video. Thank you so much guys for watching if you're still there, and I hope you guys support me. I'm slowly growing and I'm really grateful for it. Thank you so much for watching.